Hello class, now in this session we further move on directory structure. In Unix we show already the file structure. File structure कैसे है? फाइल स्ट्रक्चर हायरार्चिकल स्ट्रक्चर है. फाइल कैसे स्टोर होती है? ट्री मैनर में स्टोर होती है. ठीक है. नाउ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या है? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दैट मीन्स के डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज दैट ऑल आर स्टोर इन अ hierarchical manner, right? Yes, in that slash, yes, you already showed that slash. Slash means what? It's a root. Slash क्या identify करता है? Slash means a root directory. Slash means a root directory. मतलब you can set any file, you can store any file, then it will start from the root and then home directory, sub directory, like that. Yes, now first directory is the bin directory, slash bin or usr bin. What is it? It is a common directory where I find, yes, all the common or all the basic commands which are used in Unix, that all are stored in the bin directory, right? सारे जो भी है commands Unix के basic command वो bin directory में store है. Fine. Then उसके बाद है dev, डिवाइस. डीईवी का फुल फॉर्म क्या है? मतलब के स्लैश डीईवी दैट इज अ डिवाइस. जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है दैट ऑल आर रिप्रेजेंट इन दिस डीईवी फाइल, राइट? पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी हमारे पास डिवाइसेस है. देन स्लैश ईटीसी, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है. यस, स्लैश ईटीसी जिसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका लॉगिन नेम और पासवर्ड दो चीज स्टोर होगी. लॉगिन नेम एंड द password, and if you want to show your password or login then you can use slash etc slash password file और slash etc slash shadow file. yes, so etc के अंदर क्या है? ये एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर यूजर्स का लॉगिन नेम एंड पासवर्ड स्टोर होता है. फाइन. yes, then home directory. What is home? Home directory contain all the home directories of for the users. हर एक यूजर्स की जो होम डायरेक्टरी है वो स्लैश होम के अंदर स्टोर होती है. देन स्लैश var दैट इज अ वेरिएबल पार्ट. यस, कोई भी फाइल्स है उसका जो वेरिएबल पार्ट है, यस, और इनकमिंग आउटगोइंग जो मेल्स है वो सारे मेल्स वेरिएबल पार्ट के अंदर मतलब स्लैश var के अंदर स्टोर होता है. देन lib दैट इज अ लाइब्रेरी. स्लैश lib मीन्स लाइब्रेरी, मतलब सारी जो लाइब्रेरी फाइल्स है, मॉड्यूल्स फाइल्स है, डिवाइस ड्राइवर्स है, वो सारी फाइल्स किसके अंदर, कौन से डायरेक्टरी के अंदर स्टोर मिलेगी आपको? कौन से के अंदर स्टोर मिलेगी आपको? डीईवी डायरेक्टरी. कौन सी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर मिलेगी? lib दैट इज अ लाइब्रेरी. देन उसके बाद है रूट. रूट मतलब इट इज अ सुपर यूजर. रूट का मतलब क्या है? सुपर यूजर. सी ओवर हियर हम लोगों ने जो फिगर, मैंने जो आपको कल फिगर दिखाई थी यूनिक्स की, दैट इज अ रूट. देखो यहाँ पे दिख रहा है. सो इट्स कॉल्ड अ सुपर यूजर. इसको क्या बोलेंगे? सुपर यूजर. तो रूट के अंदर सारे जो सुपर यूजर, रूट डायरेक्टरी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की जो भी डायरेक्टरी होगी, फाइल्स होगी, वो रूट के अंदर स्टोर होगी. फाइन. After that slash tmp, temporary files, you can say like that, it's a temporary file. yes, सारी जो फाइल्स है उसमें जो टेम्पररी डेटा है, yes, रिबूट करना है, क्लीन अप करना है, yes, तो वो सारी किसके अंदर होगा? tmp के अंदर होगा. देन स्लैश usr मीन्स यूजर डायरेक्टरीज. जितने भी आपके यूजर्स है वो सारे यूजर्स आपको किसके अंदर मिलेंगे? यूएसआर यूजर डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगे. विच विल होल्डिंग ऑल द यूजर्स होम डायरेक्टरी. ऑल द यूजर्स होम डायरेक्टरी, सारे यूजर्स की होम डायरेक्टरी को होल्ड करेगा. देन यूएसआर इंक्लूड मतलब हम लोग हेडर फाइल का भी इंक्लूड करते हैं. सी और C++ के जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं. तो ऐसी कोई हेडर फाइल जो है वो आपको इंक्लूड करनी है और वो आपको इंक्लूड करके कहाँ पे देखना है? यूएसआर इंक्लूड के अंदर सारी उसके अंदर स्टोर होगी. फाइन. द लास्ट इज द यूएसआर lib यूजर लाइब्रेरी. यूजर का जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से जो डेटा होगा वो यूजर लाइब्रेरी के अंदर
स्टोर होगा। फाइन ऑल ऑफ यू। यस, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आया। डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज है, सब डायरेक्टरीज है, वो सब रूट से स्टार्ट होगी। रूट को हम सुपर यूजर बोल सकते हैं। यस, /bin /dv /etc /home /var /lib /root /tmp /usr include and user library. Fine. Yes, all of you. ओके, नाउ रूट से जो भी फाइल स्टार्ट होती है, यस, और उसका पाथ आपको देखना है, तो रूट से जो फाइल स्टार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल रूट, देन होम, देन यूनिक्स, रॉफेल, BCA, test1, मतलब ये आपको पूरा पाथ दिखा रहा है फ्रॉम द रूट, पूरा पाथ दिखा रहा है फ्रॉम द रूट, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पाथ। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पाथ। जो पूरा लोकेशन प्रोफाइल स्पेसिफाई करता है उसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। देन अगर आपका करंट डायरेक्टरी या पेरेंट डायरेक्टरी से कोई पाथ आपको मिला है, तो वो पाथ को क्या बोलेंगे? रिलेटिव पाथ। क्या बोलेंगे? रिलेटिव पाथ। एंड रिलेटिव पाथ नेवर स्टार्ट विद द स्लैश। रिलेटिव पाथ स्लैश से स्टार्ट नहीं होता है। ये आपकी करंट डायरेक्टरी, ये देखो, और फिर उसके बाद आपको जो फाइल यूज करनी है वो, तो इतना जो हो गया वो क्या हो गया आपका? रिलेटिव। और पूरा फ्रॉम द होम और फ्रॉम द रूट it will display the path that is known as a absolute path. Two types of path are there, absolute and relative. Absolute matlab it specify the whole location, and relative means it defines the path from the present working or current directory. Are you getting all of you? समझ में आया ना? फाइन। यस, तो इतना हम लोग आज देखते हैं आज के लेक्चर में। देन from tomorrow we will start the new, that is a process. बहुत important है process. Fine all of you. Yes, I hope आप सबको समझ में आया। Okay, so bye.